अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि आप सब टाइटल्स कैसे लगाते हैं अपनी वीडियोस में। कुछ दोस्तों ने व्हाट्सएप पे पूछा और कुछ व्यूअर्स ने कमेंट में पूछा कि वीडियो पे सब टाइटल कैसे लगा सकते हैं। तो उसके बारे में मैंने कहा चलो बता देते हैं, एक वीडियो ही बना देते हैं। क्योंकि मैंने मैनुअली भी कुछ एक दो दोस्त को बताया भी तरीका, लेकिन मैंने कहा चलो वीडियो बना देते हैं। इससे पहले मैंने लैपटॉप की स्क्रीन पे कोई भी वीडियो नहीं बनाई कि उसके ऊपर जाके कोई मैंने चीज़ दिखाई हो। तो इस वीडियो में अब ज़रूरी है, इसमें दिखाएंगे कि ये सब टाइटल कैसे ऐड कर सकते हैं एक वीडियो के साथ यूट्यूब पे जब अपलोड करते हैं, ताकि उसके साथ मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, तो अगर इंग्लिश में सब टाइटल लगा देंगे तो कोई भी इंग्लिश बोलने वाला बंदा, इंग्लिश को समझने वाला बंदा जो है वो भी वीडियो देख सकेगा। इंग्लिश में सब टाइटल शो होंगे, तो बाकी लैंग्वेजेस में अगर सब टाइटल्स शो हों तो वो हर लैंग्वेज वाला बंदा फिर उसको देख सकेगा। तो बाकी मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये करना है। जी, तो अब हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक वेबसाइट है, क्लाडियो क्लाइडियो। इस वेबसाइट पे आके आप अपनी वीडियो अपलोड करेंगे। ये क्लाइडियो वेबसाइट है। ये मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, इसका आगे दिखाता हूँ कि क्या करना है। इधर ये वेबसाइट पहले ऐसे ओपन होती है। इसको ओपन करने के बाद इधर से चूज फाइल की जाती है। जब हम फाइल चूज करते हैं तो उसके बाद प्रोसेस शुरू हो जाता है। जैसे मैं एक फाइल चूज करता हूँ तो इसके बाद ये अपलोडिंग करता है। तो अपलोडिंग होने के बाद ये वाली चीज़ आती है, ये स्क्रीन आ जाती है। तो फिर इस स्क्रीन पे ऐसे करना है कि जनरेट ऑटोमेटिकली, इस पे क्लिक करना है। ये मैनुअली है, ये फाइल अपलोड फाइल है। ये एक है ऑटोमेटिकली, हम ऑटोमेटिकली पे क्लिक करेंगे। इधर से ये अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कहेगा कि जिसमें आपने वीडियो बनाई है। ये मैंने उर्दू सेलेक्ट कर लिया है। इसमें थोड़ा प्रोसेस होता है। जैसे हमने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया ना, तो उसका प्रोसेस होगा, वो उसको फाइंड कर रहा है, देख रहा है उसको ऑप्टिमाइज करके ना। तो वीडियो को चेक कर रहा है कि उसमें कौन कौन सी लाइंस यूज हुई हैं, उनको उनके वर्ड्स बनाएगा। उनके वर्ड्स बना के उनको सब टाइटल्स बनाएगा। तो तब तक हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं। हाँ, एक ये है वेबसाइट के ज़रिए मैंने बताना था। और दूसरा ये है कि हम इधर से यूट्यूब में भी लगा सकते हैं सब टाइटल्स। ये इधर सब टाइटल्स का ऑप्शन है। पहले होता है ना ये डैशबोर्ड, उसके आगे कंटेंट है, कंटेंट के आगे ये सब टाइटल्स। ये सब टाइटल्स वाला जो ऑप्शन है ना, इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपनी वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है जिस वीडियो पे आप ये लगाना चाहते हैं। अगर मैं इधर से कोई वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये देखें, ये इधर आगे ऑप्शन आ जाता है। ये ऑटोमेटिक उसने हिंदी के सब टाइटल्स बनाए हुए हैं। अगर इसको मैं डुप्लीकेट एडिट कर दूं या पब्लिश, ये पब्लिश्ड है ऑटोमेटिकली। ये ना हिंदी के उन्होंने बनाए हैं, ये यूट्यूब खुद ही बना लेता है। इसको अनपब्लिश भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो अगर हम इधर से इंग्लिश ऐड करना चाहते हैं, सिलेक्ट करके ये इंग्लिश इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, ये इसका भी ऑप्शन आ गया। अब हम इंग्लिश के लिए ये टाइटल डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं और सब टाइटल्स इधर ऐड करना है। इधर हम क्लिक करें तो ये ऐसे ऑप्शन देता है। ये इधर ऑप्शंस हैं, अपलोड फाइल, ऑटो सिंक और टाइप मैनुअली। ये जो अपलोड फाइल है, ये चीज़ होगी। यहाँ से हम जो फाइल हमारे पास मिलेगी ना, ये प्रोसेस हो चुका है। तो अब ये सारे सब टाइटल्स आ चुके हैं। जो यहाँ से फाइल मिलेगी, एक्सपोर्ट करेंगे ना या डाउनलोड एसआरटी करेंगे, वो फाइल जो हमारे पास आएगी उधर उसे इधर अपलोड करेंगे। तो अपलोड करते ही वो सारे सबटाइटल्स इधर आ जाएंगे। मैं ये करके दिखा देता हूँ। ये सारी, एक तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, सबटाइटल्स ना बिल्कुल अच्छे नहीं आते, मतलब कोई कोई ऐसी लाइंस होती हैं उनको चेंज भी करना पड़ता है। इसने गलत वो लिख दिया होता है, क्योंकि ये मशीन है तो वो अपने हिसाब से देख रहा है, उसको कुछ चीज़ें नहीं समझ आती तो वो गलत भी डाल देता है। अगर मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ये डाउनलोड कर लेता हूँ, ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है।
इसके बाद ये है कि करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है। सब टाइटल्स को हम ट्रांसलेट करेंगे क्योंकि हम ये इसने जनरेट किए हैं उर्दू में, लेकिन हमने जो अपनी वीडियो में अपलोड करने हैं वो इंग्लिश में हम अपलोड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम ये एक और वेबसाइट है सब टाइटल्स को ट्रांसलेट करने के लिए। यहाँ से हम वही फाइल अपलोड करेंगे जो अभी हमने डाउनलोड की थी। इसमें जो है उर्दू में थे, तो अब हम ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कर लेंगे। ये नेक्स्ट करने पे इधर से ये लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कहेगा कि किस में करना चाहते हैं। हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये कह रहा है कि ट्रांसलेटिंग। ये अब कह रहा है डू यू वांट टू एडिट फाइल और क्लिक कैंसिल टू गो स्ट्रेट टू डाउनलोड। अगर कैंसिल करेंगे तो हम डायरेक्ट डाउनलोड पे चले जाएंगे, अगर एक्सेप्ट करेंगे तो फिर हम एडिट करने वाले पेज पे जहाँ पे सबटाइटल्स एडिट होंगे, तो हम कैंसिल करते हैं ताकि हम डाउनलोड कर सकें। अभी ये कैंसिल पे क्लिक किया, ये इसने डाउनलोड का ऑप्शन दे दिया है। ये डाउनलोड पे क्लिक करने से आगे वो कहता है कि क्या आप हमें डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन हमने नहीं करना। हम कहेंगे नो थैंक्स, आई डोंट वांट टू सपोर्ट। जैसे ही ये क्लिक किया तो ये सब टाइटल्स डाउनलोड हो गए हैं। पहले हमारे पास थे, वो थे उर्दू में थे, अभी हमने इसको कर लिया इंग्लिश में। यहाँ पे मैं वही वीडियो सेलेक्ट करता हूँ, साथ ही मैं अपने अपलोड भी कर लेता हूँ और आपको भी पता चल जाएगा इसका। ये मैंने बनाया था इस वीडियो के लिए। तो इसमें लैंग्वेज ऐड करके ये इंग्लिश लैंग्वेज आ गई। अब इसमें मैं ऐड करूँगा ये अपलोड फाइल का जो ऑप्शन है ना, यहाँ से हमने करना है विद टाइमिंग। हमारे पास जो फाइल है वो टाइमिंग के साथ है। ये विद टाइमिंग ये सिलेक्ट पहले हुआ पड़ा है, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से हम अपनी फाइल जो है इंग्लिश सब टाइटल वाली वो सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखें वो सारी इधर आ गई हैं। पहली लाइन है, इसका टाइम भी लिखा हुआ है। ये बाकी लाइन्स है सारी, इनका टाइम लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ सेट हुआ पड़ा है। बस ये है कि हमने टेक्स्ट देख लेना कि कोई चीज़ इसमें गलत तो नहीं है, वो चीज़ हम चेंज कर सकते हैं। द क्वेश्चन देन इज विच ऑफ अस। तो इसको मैं पब्लिश कर दूंगा। ये बस पब्लिश होगा तो ये डायरेक्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसमें कोई वो चीज़ नहीं है कि और कुछ करना पड़ेगा। ये बस है कि अपलोडिंग होने में टाइम लगता है, फिर इसको ट्रांसलेट करना पड़ता है और फिर इधर फाइल को अपलोड करना होता है। ये इसका इतना प्रोसेस है। अगर हम इस वेबसाइट को यूज़ करते हैं ट्रांसलेट कर इसके लिए सब टाइटल जनरेट करने के लिए। इस तरह की और भी काफ़ी वेबसाइट्स हैं। अगर हम इधर सर्च करेंगे ना जनरेट सब टाइटल्स ऑटोमेटिकली, इस तरह करके बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं। ये वीड, ये कैपविंग, एनीमेकर, इसी में से मैंने वो ढूंढी थी क्लाइडियो, मुझे वो ठीक लगे थे। बाकी आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा मैं ये बाकी बता दूं कि अगर आप वो करना चाहते हैं कि YouTube के अंदर से ही क्योंकि हम YouTube के अंदर से भी कर सकते हैं। यहाँ ना ये हमने इधर लैंग्वेज ऐड करते हैं इंग्लिश। यहाँ पे जो सब टाइटल्स ऐड करने का मैंने पहले फाइल के ज़रिए बताया, जो फाइल हमने यहाँ से बनाई थी। लेकिन इधर हम ये एक तो ऑटो सिंक है। ऑटो सिंक और टाइप मैनुअली ये तकरीबन एक तरह के है। सिर्फ ऑटो सिंक में ये है कि इसको अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं ना, आप सारे वर्ड्स इधर लिख देंगे, जितने भी आपकी बात है ना, जो कुछ आपने लिखना सब कुछ लिख देंगे। तो वो चीज़ें जो हैं वो यूट्यूब खुद ब खुद उनको आपके लिप्स के साथ आप जो जो बोलेंगे, जैसे जैसे हमारे होंठ हरकत करेंगे ना, वो लिप्स के साथ उनको सेट करता जाएगा। तो उसी लिहाज से वो मतलब हमें टाइमिंग नहीं देनी पड़ेगी इसमें ऑटो सिंक में। ये ऑटो सिंक का ऑप्शन हर किसी के पास आता भी नहीं है। मेरे पास इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ये पहले से वीडियो अपलोड की हुई है। तो वो यूट्यूब ने इसको कर लिया, सब कुछ अपडेट कर लिया इसका। तो उसको अब मतलब कुछ एक दो दिन के बाद या एक दिन के बाद इसको यूट्यूब का ये ऑप्शन आ जाता है ऑटो सिंक का। और जो ये दूसरा है टाइप मैनुअली,
इसमें यह है कि इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, इधर टाइम लिखेंगे, बताएंगे कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक जो है वो हमने ये चीज़ शो करानी है, ये टेक्स्ट शो करवाना है। वो जैसे ही आप इंटर पे क्लिक करते जाएंगे वो नई लाइन आती जाएगी, इधर आपने टाइम लिखते जाना है, कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ से एंड होगा, और जो कुछ भी लिखना लिख के इंटर दबाएंगे वो नई लाइन आ जाएगी। ऐसे वीडियो सारी कवर होती जाएगी एंड तक। तो ये दूसरा ऑप्शन है मैनुअल का। तो जो चीज़ बेस्ट लगे, इसमें यह है कि अपलोडिंग में टाइम लगता है, फिर वो जो जनरेट करता है उसमें थोड़े बहुत गलत भी होते हैं, उनको फिर चेंज करना पड़ता है। हाँ जी, मैंने अब वीडियो बना दी है, लैपटॉप की स्क्रीन पे वो सब कुछ दिखा दिया कि कैसे सब टाइटल्स बनाए जाते हैं। जो एक दो इजी तरीके थे वो मैंने बता दिए हैं। उसमें वीडियो में कुछ मसला आया है कि वो जब मैं फ़ाइल सेलेक्ट करता हूँ तो उस वक्त पे स्क्रीन जो है वो नज़र नहीं आती, वो जहाँ पे फ़ाइल वीडियो पड़ी होती है वो नज़र नहीं आती, क्योंकि वो जो मैं वीडियो रिकॉर्डर यूज़ कर रहा हूँ वो सिर्फ क्रोम को शो करवाता है, बाकी चीज़ें नहीं वो शो करवा रहा। तो सिर्फ वेबसाइट शो हो रही हैं, तो सिर्फ वो ज़रूरी चीज़ नहीं है जो शो नहीं हुई, फाइल सिलेक्शन वाला पॉइंट शो नहीं हुआ। और उसके अलावा थोड़ी उधर वॉइस भी ठीक नहीं है, लैपटॉप पे जो है उसमें शोर आ जाता है। वीडियो कुछ लंबी हो गई है लेकिन वीडियो मैंने बना दी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।